देखिए बातचीत का ऑब्जेक्टिव आज देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है? एक निबंध है। ठीक है, बातचीत क्या है? एक निबंध है। आगे आइए, क्या बोला, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो ये थे भारतेंदु युग के। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। ठीक है, आगे आइए, दूसरा देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? कि अवाक होकर अपने आप से बात करना। अपने आप से बात करना यही बातचीत की सबसे उत्तम तरीका होती है। ठीक है, तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? अपने आप से एक बार बातचीत करना। आगे आइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में आपको अपनी आत्मीयता को दिखाना पड़ता है। किसको दिखाना पड़ता है? आत्मीयता को। संवाद मतलब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आत्मा से आपका आत्मा उसके आत्मा से टच होना चाहिए, यानी बातचीत में उसके आत्मा से हमारा आत्मा टच होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आत्मीयता का ध्यान रखा जाता है। आगे आइए, संवाद मतलब आपसी बातचीत। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था भाई? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। आगे आइए, संयोगिता स्वयंवर, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर जो है रचना है बालकृष्ण भट्ट की, यहाँ पर बाल होगा, बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, दमयंती स्वयंवर है रचना बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, आगे आइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की इसमें से नहीं है? इनमें से नहीं है कौन? तो परीक्षा गुरु, इसमें इसका नहीं है। ठीक, आगे आइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसमें से कौन होगा? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे आइए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप। ठीक है, आगे आइए, फटाफट देखते रहिए, बातचीत किस विधा की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो ये है, क्या है? निबंध है। ठीक है, आगे आइए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से, है ना, क्योंकि 16 वर्ष तक किसके पास था? जंगल में जानवरों का ये बात समझता था, लेकिन मनुष्यों का बात ये नहीं समझता था। 16 वर्ष के बाद इसकी भेंट किससे हुई थी? फ्राइडे से। ठीक है, फ्राइडे नाम का एक आदमी है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार नहीं। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। आगे आइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ये भाषण की शैली, बातचीत की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बताना चाहता था? बातचीत की शैली। ठीक है, आगे आइए, भट्ट जी को किसने गांधी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, आगे आइए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जन्म भी यही हुआ था इसका। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। आगे आइए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया था कब? 1877, 1877 ईस्वी से। ठीक है, आगे आइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इनमें से मेघदूतम नहीं है, क्योंकि इसके रचनाकार कौन है? कालिदास। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। बाकी ये तीनों जो है इन्होंने लिखा है, किसने? बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, आगे आइए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? अब यहाँ देखिए, इनमें से रचित है 100 आजान और एक सुजान। ठीक है, क्योंकि गोदान तो ये प्रेमचंद का है, ये मेला अंचल भी इसका नहीं है। आगे आइए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ। ठीक है, क्या कहते हैं? नांदी पाठ। ठीक, आगे आइए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था इसको। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहा था बेन जॉनसन ने। ठीक, आगे आइए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये कहा था एडिसन ने। किसने कहा था? एडिसन ने। ठीक है, आगे आइए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो सिर्फ 2 लोगों में। ठीक है, असल बातचीत
दो ही लोगों में होती है, यानी कि दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरों के सामने खोलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ, ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए बातचीत करना आवश्यक है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति, बोलने की शक्ति नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। आगे आइए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यूरोप के लोगों में, ठीक है, क्योंकि इसको सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो आधुनिक काल, याद रखिएगा, किस युग के, तो भारतेंदु युग, किस काल के, तो आधुनिक काल, ठीक है। आगे आइए, खत्म हो गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा होगा बता दीजिएगा अपने कमेंट में। तो ऑपरेटर भाग जाए।